हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू ईगल आईएएस एकेडमी। और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है स्क्वायर रूट क्यूब रूट। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, स्क्वायर। ठीक है ना। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले ये देखेंगे कि किसी भी दो डिजिट का स्क्वायर कैसे किया जाएगा। ठीक है ना, आइए समझते हैं। पहले क्या हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर। ठीक है ना, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। स्क्वायर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका जो मैं बता रहा हूँ ना, उसको ध्यान से समझिएगा। मैंने ले लिया, एक पहला नंबर है 23। कितना ले लिया, 23। और इसका क्या पता करना है आपको, स्क्वायर। क्या पता करना है आपको, स्क्वायर पता करना है। ठीक है। तो एक काम करना है, क्या आपको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट एक आपका कौन सा 3 और यहाँ पर क्या है 2 है। तो यहाँ पर 3 का कभी भी स्क्वायर लेंगे आप। ठीक है ना, 1 से लेकर 0 से लेकर कहाँ तक होगा आपका 9 तक यहाँ पे नंबर आएंगे। तो हमेशा 2 डिजिट के नंबर यहाँ पर क्या करेंगे, आप बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे, 2 डिजिट के नंबर आपको क्या करना है, बैठाना है। यहाँ पर भी कितना डिजिट के नंबर बैठाना है आपको, 2 डिजिट के नंबर बैठाने। ठीक है ना। तो यहाँ पर मिनिमम नंबर आपका क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। क्या हो सकता है आपका, 0। 0 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर 2 बार 0 रखना होगा। कितनी बार 0 रखना होगा, 2 बार 0 रखना होगा। यहाँ पर हाईएस्ट नंबर क्या रहेगा, 9। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। यानी कि 2 डिजिट तक के नंबर को आपको क्या करना है, यहाँ पर बैठाना है। क्लियर है एक बात। चलिए आगे समझते हैं। सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 09। 9 नहीं लिखेंगे, क्या रखेंगे, 09। अगर 4 होता तो डायरेक्ट में क्या लेकर चलता, 16 लेकर चलता। क्या लेकर चलता, 16 लेकर चलता। ठीक है ना। अब आते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 4। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 04 रखेंगे। क्या रखेंगे, 04 रखेंगे। क्लियर है, क्या रखेंगे, 04 रखेंगे। और ठीक उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक कट कर देना है। क्या करना है, कट कर देना है। क्लियर है, क्या करना है आपको, कट कर देना है। अब क्या करना है, इन तीनों नंबर को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे कौन कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं, 2 है, 3 है। 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 कितना हो गया आपका, 12। कितना हो गया आपका, 12। यानी कि 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 फिर इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया, 12। और इस 12 को आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर देना। डायरेक्ट क्या करना है, ऐड कर देना। और इस प्रकार से आपको इनको सीधा सीधा क्या करना है, ऐड कर देना। जैसे 9 हो गया आपका, 2 + 0 2, 4 + 1 कितना हो गया आपका, 5। यानी कि 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। 23 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 529। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलिए एक दो और मैं करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे यहाँ पर है मैं यहाँ पर नंबर ले रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 54, कितना, 54 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करें, आप ध्यान दीजिएगा। 54 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 2 डिजिट तक बैठाना है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। क्लियर है। यानी कि 2 डिजिट यहाँ पर है, 2 डिजिट यहाँ पर रख दिया। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आपको कट कर देना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो भी नंबर दिखाई दे रहे हैं उनको आपस में क्या करना, मल्टीप्लाई करना। जैसे 5 इंटू 4 इंटू 2, ये कितना हो गया आपका, 40। कितना हो गया आपका, 40। तो कितना हो गया, 6 1 2 9। यानी कि 54 का जो स्क्वायर बनकर आ रहा है, कितना बनकर आ रहा है, 2916 बनकर आ रहा है। कितना बनकर आ रहा है, 2916। क्लियर है। चलिए और भी आगे चलते हम लोग कुछ और करते हैं। पहले 2 डिजिट का स्क्वायर सीखेंगे, फिर उसके बाद क्यूब सीखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अगर मैंने आपको बोल दिया कि एक बात बताइए, 87। ठीक है, क्या लेना है आपको, स्क्वायर लेना है। क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो 8 का और 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 का स्क्वायर आप कहेंगे सर 49। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। कितना हो गया आपका, 64। क्लियर है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, कट कर देना है। और उसके बाद इन तीनों नंबरों को आपस में क्या करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 2। 8 से 56 दूना कितना हो गया, 112। कितना हो गया आपका, 112। क्लियर है ना। अच्छा, तो 8 इंटू 7 इंटू 2 कितना हो गया, 112। और इनको सीधा सीधा क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। तो 9 हो गया आपका,
4 + 2 6, 4 1 5, 6 + 1 कितना हो गया आपका 7, तो 7569 इसका क्या होगा फाइनल होगा। यानी कि 87 का यदि आपको स्क्वायर लेना होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, 87 का फाइनल आंसर कितना आ रहा है 7569। यानी कि कुल मिलाकर यदि आपको ए है और ये आपका क्या है बी है और इनका क्या लेना है आपको स्क्वायर लेना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बी का स्क्वायर, बी का ले क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे, फिर यहाँ पर ए का स्क्वायर रखेंगे, क्लियर है, डिवाइड बाय 2 इंटू ए इंटू बी, और एक यहाँ पर क्या करेंगे कट कर देंगे। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद सीधा सीधा क्या करेंगे इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो भी नंबर हमारा आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हम लोग। अभी तक ये क्या था आपका 2 डिजिट का था, क्या था 2 डिजिट का था, ठीक है ना। अब आते हैं 3 डिजिट के नंबर पे, ठीक है ना, जैसे ध्यान से समझिए 1 0 और 6 मान ली, और इसका क्या पता करना आपको स्क्वायर करना है। तो जैसे 2 डिजिट का जो नंबर था, ठीक है ना, जैसे एक को आप ए ले रहे थे, दूसरे को क्या ले रहे थे आप बी ले रहे थे, ठीक है ना। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने यूनिट डिजिट को बी मान लिया और इसको क्या मान लिया ए मान लिया, क्या मान लिया ए मान लिया, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, तो कुल मिलाकर बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर करना था, तो बी का स्क्वायर कितना होगा आपका 6 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आपको किसका लेना है 6 का स्क्वायर लेना है, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर लेना है। ये आपको बात क्लियर होगा, यानी कि ए की जगह पे क्या है 10, बी की जगह पे क्या है 6 है। क्लियर है, तो चलिए 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, उसके बाद 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। अब इसको क्या करेंगे कट मार देंगे। उसके बाद मैंने क्या कहा, जो भी आप ए किसको माने 10 को, बी किसको माने 6 को, यानी कि 10 इंटू 6 इंटू 2 कितना होगा 6 दूना 12 दाम है 120, कितना है आपका 120। तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर 120 इसमें सीधा सीधा क्या करना है ऐड कर देना है। तो इसमें कितना आएगा 6 3 2 1 1 11,236, इसका क्या होगा आपका 106 का स्क्वायर होगा, कितना होगा आपका 11236। क्लियर है, चलिए फिर से देखिए। सबसे पहले अगर मैंने आपको बोल दिया, ठीक है ध्यान दीजिए, जैसे 115 मैंने बोल दिया, ठीक है ना, इसका स्क्वायर क्या होगा, तो सबसे पहले इसको क्या मानना है ए और इसको क्या मान लेना बी, ये आपका ए हो गया ये बी हो गया। अब बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 25, बी का स्क्वायर कितना हो गया आपका 25, 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121, इंटू एक कट कर दिया। अब यहाँ पर एक कितना है आपको पता है 2 इंटू ए इंटू बी यही होता है आपका, तो 2 इंटू 11 इंटू 5 55 दुना कितना हो गया 110, 110 यहाँ पर कर देंगे आप 2 5 2 3 1, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो गया आपका 13225, ठीक है। तो किसी भी 2 डिजिट का अगर आपको स्क्वायर लेना है तो एक को ए मान लीजिएगा एक को बी, सेम तरीके से आपका हो जाएगा। क्लियर है, चलिए एक और कर लेते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे 223 का स्क्वायर, इसको मान लिया हमने क्या ए, इसको मान लिया बी, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 9 नहीं रखेंगे, कितना रखेंगे 09। 22 का स्क्वायर कितना होगा 484 इंटू, अब इनको आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 22 इंटू 3 इंटू 2 66 इंटू 2 132, इसमें क्या करेंगे आप 132 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 9 हो गया आपका, ये 2 हो गया आपका, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, ये आपका क्या हो गया 4, तो 49729 ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए अब आते हैं हम लोग किस पे क्यूब पे आते हैं, ठीक है। चलिए तो क्यूब का ये जैसे मान लेते ए है, ये आपका बी है, और इसका क्या पता करना है आपको क्यूब पता करना है, क्या पता करना है आपको क्यूब पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ए क्यूब 3 ए स्क्वायर बी ऑब्लिक 3 ए बी स्क्वायर ऑब्लिक बी के पावर 3, बी के पावर क्या होगा आपका 3 होगा। क्लियर है, तो अब मैं एक नंबर लेके चल रहा हूं, जैसे ध्यान दीजिएगा 13, 13 का क्या लेके चल रहा हूं क्यूब लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां पर इसको क्या माना आपने ए, 3 को क्या माना आपने बी, इसको ए माना है,
तो चलिए यहां पर क्या होगा 1 की पावर 3, यहां पर क्या होगा 3 इंटू 1 की पावर 2 इंटू 3 ऑब्लिक 3 इंटू ए का कितना हो जाएगा आपका 1, बी की वैल्यू कितना है आपका 3 का स्क्वायर ऑब्लिक बी का कितना है 3 के पावर 3, 3 के पावर कितना हो गया आपका 3। क्लियर है। चलिए अब आते हैं यहां से स्टार्ट करेंगे उल्टा, ठीक है ना, हमेशा उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। तो 3 का क्यूब कितना होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 27, 27 को मैंने 7 रख दिया, कितना रख दिया 7 रख दिया, बचा कितना 2, 2 कैरी ले लिया हमने, ठीक है ना, 2 को कैरी लिया। चलिए अब आते हैं 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 कितना हो गया 27, यानी डायरेक्ट आप यहां पर लिख दीजिए 27 लिख लीजिए। 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27, 3 इंटू 3 9, यहां पर कितना हो गया आपका, ठीक है। तो 27 को आपने 7 लिख लिया, ठीक है ना, 3 के पावर 3 की वैल्यू कितना 27, 7 लिख दे बच्चा कितना 2, 27 और 2 कितना हो गया आपका 29, 29 कैरी कितना बचा 2, कैरी कितना बचा 2, 2 प्लस 9 कितना हो गया 11, कैरी कितना आ गया 1, 1 और 1 कितना हो गया आपका 2, तो ये कितना हो गया 2197। ये क्यूब निकालने का तरीका, सबसे बेस्ट मेथड आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, क्यूब निकालने का तरीका क्या है, क्लियर है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यही आपका ए क्यूब, उसके बाद 3a स्क्वायर बी, उसके बाद 3ab स्क्वायर प्लस बी के पावर 3, क्लियर है। चलिए एक और देख लीजिए, जैसे मैंने आपको अगर दे दिया 24 की पावर क्या रहेगा 3, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, इसको आपने मान लिया a, इसको क्या मान लिया b, वैल्यू इसमें पुट कीजिए, 2 के पावर क्या रहेगा आपका 3, 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू ए की वैल्यू कितना है 2, 2 के पावर 2 इंटू बी की वैल्यू कितना आपका 4 ऑब्लिक 3 इंटू 2 इंटू बी कितना 4, 4 के पावर क्या हो गया 2 ऑब्लिक, उसके बाद क्या बी के पावर 3, बी के पावर 3 की वैल्यू कितना होगा 4 के पावर 3। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 के पावर 3 की वैल्यू 8, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 चौका कितना होगा 48 48, 4 चौका 16, दूना 32 त्याई कितना हो गया 96 96, 4 इंटू 4 कितना हो गया 64, कितना हो गया आपका 64, क्लियर है ना। तो सबसे पहले 64 का यूनिट डिजिट लेते हैं, 4 हो गया, कैरी कितना बचा आपका 6, कैरी कितना बच गया आपका 6, क्लियर है ना, 4 के पावर 3 की वैल्यू 64, कैरी कितना बच गया आपका 6 बच गया, ठीक है। अब देखिए 96 प्लस 6 कितना हो गया आपका 102, तो 2 को लिख लिया तो बचा कितना आपका 10, कैरी कितना हो गया आपका 10, कैरी कितना हो गया 10, 10 प्लस 48, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 48, 48 प्लस 10 कितना हो गया 58, 58 को 8 रख दिया आपने, बचा कितना 5, बचा कितना आपका 5, बचा कितना आपका 5, 8 प्लस 5 कितना हो गया 13, कितना हो गया आपका 13, यानी 13824 किसका क्यूब है 24 का क्यूब है, 24 का क्यूब कितना होगा 13824, क्लियर है। चलिए अब आते हैं, ध्यान दीजिए ये था क्या आपका क्यूब, ठीक है ना, अब आते हैं क्यूब रूट निकालने का तरीका, ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग क्या सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले कुछ नंबर हम लोग लेके चल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अब आते हैं यहां पर क्या क्यूब रूट, क्यूब रूट, ठीक है ना, क्यूब रूट, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। जैसे सबसे पहले नंबर का, यहां पर नंबर है, इसका क्यूब है, ठीक है, और इसका यूनिट डिजिट क्या आपका यूनिट डिजिट है, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर का आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 का क्यूब कितना होगा 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, यूनिट डिजिट 1 8, 27 का 7, 64 का 4, यूनिट डिजिट 5,
एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर एक क्यूब है आपका, मैंने स्क्वायर निकाल दिया। चलिए देखिए 1 का क्यूब कितना होगा, 1, 2 का क्यूब 8, 2 1 6, 3 43, 5 1 2, 7 2 9, 1 8 7 4 5 6 3 2 9, कितना 3 2 9, क्लियर है ना। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं कुछ नंबर दे रहा हूं आपको, ध्यान, इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। पहला क्या आपका 250047, 658 503, 157 464, फाइव थ्री वन 441, ठीक है ना। इसका ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर 3 3 का एक पेयर बना लेना है। कितने का? 3 3 का पेयर बना लेना है। कितने का? 3 3 का पेयर बना लेना, ठीक है ना। ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई 2 डिजिट रहा होगा, उसी का क्यूब है, यानी कि किसी एक यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट 7 है। 7 किस में आ रहा है आपका? देखिए पढ़िए ध्यान से, 7 यहाँ पर आ रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट किसका रहा होगा? 3 का। 3 के पावर कुछ रहा होगा, कुछ क्या? 3 के पावर कितना रहा होगा? 3। 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना रहा होगा? 27, यानी कि एक बात तो क्लियर है कि हमारा जो यूनिट डिजिट है क्या रहा होगा? 3 रहा होगा। तो 3 के पावर 3 की वैल्यू कितना आ गया आपका? 27। 27 को यहाँ पे 7 रहा होगा, क्लियर है। अब आते हैं इसका, यहाँ का सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है, यहाँ पर किसके देखना है? ये देखना है कि कौन से 2 नंबरों के बीच का क्यूब आ रहा है। तो यहाँ से यदि आप देखेंगे, ठीक है ना, तो ये 6 का क्यूब कितना होगा? 216, और ये कितना? 343, इन्हीं के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है? 216 से ज्यादा रहा होगा और 343 से कम रहा होगा। तो ज्यादा कहां से है? 216 किसका क्यूब है आपका? 6 का, यानी कि किसका था? 6 से ज्यादा था, यानी कि 63 का ये क्या था आपका क्यूब? ये 63 का क्या रहा होगा क्यूब, यानी कि इसका क्यूब रूट कितना होगा आपका? 63। कितना रहा होगा आपका? 63, क्लियर है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। यहां पर यूनिट डिजिट कितना आ गया? 3। अच्छा, यूनिट डिजिट 3 किसका है? थोड़ा ध्यान से देखिए, 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना, यानी कि 7 का क्यूब रहा होगा। ये तो बात तय है कि ये किसका क्यूब रहा होगा? 7 के पावर 3। 7 के पावर 3 की वैल्यू कितना होगा आपका? 243। कितना रहा होगा आपका? 243। तो अगर 7 के पावर 3 की वैल्यू 243 था, तो इस 7 का हो गया। अब ये बचा कौन से 2 नंबरों के बीच में आ रहा है? 658, 658, 512 और 729 के बीच में है। तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पर किसका रहा होगा? 8 के क्यूब से ज्यादा रहा होगा, ठीक है। तो 8 का क्यूब 512, यानी कि यहाँ पर आपको क्या लगा देना है? 87 रखना है। क्या रखना? आपको 87 रख देना है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर क्या आपका 464 है, यहां पर कितना है? 157। अच्छा, यूनिट डिजिट 4 किसका है? यूनिट डिजिट 4 इसका है, यानी कि जाहिर से बात है 4 यदि आ रहा है तो 4 के पावर 3 की वैल्यू रहा होगा। यहाँ पर 2 नंबर में पहला नंबर आपको क्या पता चल गया? 4 का। ये क्या रहा होगा? 4। 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होगा? 64। 4 का मैंने यहाँ पे रख दिया। अब एक बात बताइए, 157, 157 किसके बीच में आएगा? 157 5 से और 6 की, जाहिर सी बात है 5 से बड़ी होगी, 5 से शुरू होगा, 6 से तो बड़ा होगा नहीं, क्योंकि 6 से बड़ा होगा तो ये क्या होगा? 216 होना चाहिए था, यानी 216 से कम है, और 125 से ज्यादा, यानी कि किसको लेकर चलेंगे लोग? छोटी वाली नंबर किसको लेकर? 5, यानी कि किसका क्यूब था आपका? 54 का क्यूब था। किसका क्यूब था आपका? 54 का क्यूब था, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान से समझिए। अब यूनिट डिजिट 1 किसका रहा होगा? तो 1 1 का ही होगा भाई। किसी की भी पावर अगर 1 1 के पावर कुछ भी रखेंगे आप,
2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, क्या रहेगा? 1 ही आएगा। अब आते हैं अगला नंबर। अगला नंबर कितना है? 531, 531, 531 किससे है? 531 512 से ज्यादा, 729 से कम, यानी जाहिर सी बात है किससे शुरू हो रहा होगा? 8 से। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया? 8, यानी कि इसका जो क्यूब रूट निकल कर आ रहा है, कितना निकल कर आ रहा है? 81। तो आपको क्यूब रूट पता करने के लिए क्या करना है? आपको एटलीस्ट कम से कम 1 से लेकर 9 तक का क्यूब आपको याद रहना चाहिए, तभी आप यूनिट डिजिट के बेस्ड पे, यूनिट डिजिट के कंसेप्ट पे आप इसको क्या कर सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट। किस पे? स्क्वायर रूट पे। ठीक है ना? स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के लिए भी सेम कंसेप्ट रहेगा, ध्यान से समझिएगा। यहां पर नंबर, यहां पर स्क्वायर, और यहां पर क्या रहेगा? यूनिट डिजिट। क्या रहेगा? यूनिट डिजिट। ठीक है ना? पहला 1 का स्क्वायर 1, 1, 2 का स्क्वायर 4, यूनिट डिजिट 4, 3 का स्क्वायर 9, यूनिट डिजिट 9, 4 का स्क्वायर 16, 6, 5 का स्क्वायर 25, 5, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 4, 9 के स्क्वायर 81, 1। क्लियर है? बाकी जीरो का कुछ भी रहेगा तो जीरो ही रहेगा आपका। क्लियर है ना? ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ नंबर लेके चल रहा हूं, ठीक है ना? देखिएगा कैसे। 4096, ठीक है ना? 8649, 5329, 6084। ठीक है? चलिए ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपको क्या करना? पेयर बनाना। क्या बनाना? पेयर बनाना। कितने का? 2 2 का। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यूनिट डिजिट 6 जो है आपका, कौन से नंबर के स्क्वायर के ऊपर आएगा? ठीक है ना? तो चलिए आते समझते हैं। यूनिट डिजिट 6 यहां पर है भी है, ठीक है, और कहां पर है? यहां पर है। तो दो चीजें क्लियर हो रही हैं, ध्यान से। या तो यूनिट डिजिट इसका 4 का स्क्वायर रहा होगा, या तो 6 का स्क्वायर रहेगा। यहां पर दो दो पॉसिबिलिटी बनकर आएगा, ठीक है ना? या तो 4 का रहा होगा, या तो 6 का रहा होगा। तो ये दोनों को लिख लीजिएगा, 4 और 6 को दोनों को रखना है आपको, ठीक है ना? ठीक। उसके बाद एक बात बताइए, ये 40 कौन से नंबरों के बीच में आएगा? 40 40 36 और 49 के बीच में आएगा, यानी 36 से ज्यादा, यानी कि शुरू में क्या रहेगा? 6 के बाद ही रहा होगा, यानी कि कुल मिलाकर ये 6 के बाद ही रहा होगा। क्लियर है ना? कुल मिलाकर 6 के बाद ही रहेगा। अच्छा, ये कौन से दो नंबर के बीच में था जी? तो एक 6 का स्क्वायर 36 और एक 7 का स्क्वायर किसका होगा? 49। इन्हीं के दोनों के बीच में रहा होगा। ठीक है, अब आपको बस ये ध्यान देना कि इन दोनों में से हम किसको सेलेक्ट करेंगे, बस ये ध्यान रखना है। 64 का भी हो सकता है, 66 का भी है, दोनों में सेलेक्ट किसको करना है। तो एक बात बताओ, ये जो 40 है, 40 के करीब कौन सा है? छोटी वाली नंबर है कि बड़ी वाली? 40 से करीब कौन है? इसका डिफरेंस 4 है, इसका डिफरेंस कितना है? 9। यानी कि 40 के करीब कौन सी नंबर आएगी? छोटी वाली। क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कम है। ऊपर वाले को लेकर चलेंगे, यानी कि हमारा इसका जो स्क्वायर रूट बनेगा वो कितना बनकर आएगा? 64 बनकर आएगा। कितना बनकर आएगा आपका? 64। क्लियर है? इसको देख लीजिए। 9, एक बात बताओ, 9 किसका किसका आ रहा है? 3 का आ रहा है, और दूसरा क्या है? 7 का। देखो, एक 3 का बनकर आ रहा है और दूसरा 7 का, यानी कि दो चीजें क्लियर है, ठीक है ना? या तो यूनिट डिजिट 3 रहा होगा, या तो यूनिट डिजिट क्या रहा? 7 रहा होगा। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 ही हो सकता है। अब एक बात बताओ, ये जो 86 है किसके बीच में रहा होगा? 86 9 और 10 के बीच में रहा होगा 86। क्लियर है ना? इसको आप ऐसे कर लो, तो 81 9 और 10 के बीच में रहा होगा, ठीक है। तो स्टार्ट कहां से होगा? 9। तो यहां पर आपको 93 रखना है। क्या रखना है? 93 रखना है। नीचे क्या रहेगा? 93, नीचे कितना होगा? 7। दो चीजें हो सकती है, या तो 93 या तो 97। अच्छा, ये कौन से दो नंबरों के बीच में रहा होगा? या तो 81 या तो 100, इन्हीं दोनों के बीच में रहा होगा। 81 या 100 के बीच में रहा होगा। अच्छा, एक बात बताइए, इन दोनों के करीब कौन सा नंबर है?
86 के करीब कौन सा है, छोटी वाली नंबर है या बड़ी वाली नंबर? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो डिफरेंस 5 है, यहाँ पर 14 है, तो छोटी वाली नंबर के करीब, यानी छोटी वाली को क्या करना है आपको, सेलेक्ट कर देना है। क्या करना है, छोटी वाली नंबर को आपको सेलेक्ट कर देना है। क्लियर है ना? ठीक उसी प्रकार से इसको देखिए, यहां पर भी यूनिट डिजिट 9 यानी किसका होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ठीक है, अब ये 53 किसके नंबरों के बीच में आएगा, 7 और 8 के। किसके, 7 और 8 के। तो रखेंगे किसको, 7 को ही रखेंगे भाई, 70 से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है ना? अब एक बात बताइए, 53 7 का स्क्वायर 49 60, 53 के करीब कौन सा नंबर है, 49, यानी छोटी वाली नंबर, यानी छोटी वाली नंबर पे क्या करेंगे आप, टिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए उसी प्रकार से इस पे आते हैं। यूनिट डिजिट 4 किसका होगा, या तो 2 का होगा या तो दूसरा किसका होगा बताइए, या तो देखो 2 किस में आ रहा है, 4, या तो 2 का होगा और 4 कहां पर है आपका, यहां पर, या तो 8 का। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। अच्छा 60 किसके बीच में रहा होगा, 60 70 और 80 के बीच में रहा होगा, या सॉरी 7 और 8 के बीच में 49, यानी कि यहां पर कितना होगा, 7 7। अच्छा अब एक बात बताइए, ये जो 60 है, 7 का स्क्वायर और 64, यानी कि 7 का स्क्वायर कितना रहा होगा आपका 49, और ये कितना रहा होगा 64। अब थोड़ा ध्यान दो, 60 किसके करीब है, बड़ी वाली नंबर के करीब है कि छोटी वाली नंबर के करीब है? तो आप कहेंगे सर बड़ी वाली नंबर के क्या है, करीब है। बड़ी वाली नंबर करीब है, यानी कि बड़ी वाली नंबर पे हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। क्लियर है ना, बात समझ में आई? तो ये था क्या आपका स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4 टॉपिक को मैंने क्या किया, पूरा अच्छा से बेसिक टू एडवांस पूरा मैंने कवर किया। ठीक है ना? तो इसको थोड़ा सा वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार में प्रैक्टिस के लिए आप इसमें जरूर कीजिएगा। ठीक है ना? कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ सवाल कर लेते हैं। ठीक है ना, आइए। चलिए यहां पर आपको दिया गया सवाल क्या है कि रूट एक्स अपान 3 बराबर कितना है, 5। आपको से क्या पूछा गया, एक्स की वैल्यू पूछा गया। तो एक बात बताइए, क्या मैं इसको रूट एक्स बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं? तो 5 इंटू 3 कितना हो गया आपका 15। तो रूट एक्स की वैल्यू ये है आपका, और ये वैल्यू कितना है 15। दोनों तरफ अगर मैं आपको बोलूं कि अगर रूट को उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्स बराबर कितना होगा, 15 का स्क्वायर 225, यानी कि पहले का जो आंसर आपका आ रहा है कितना आ जाएगा, 225। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्या करा कि x अपान 56 की जो वैल्यू कितने के बराबर है, 9 अपान 7। ठीक है, x की वैल्यू यदि आपको निकालना होगा, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस एडिशन करेंगे। तो 56 इंटू 9 अपान 7, 7 से कट करेंगे 8, 8 इंटू 9 कितना हो गया 72, यानी कि x की वैल्यू कितना बनकर आएगा 72। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए। अगर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, इस तरह के भी सवाल बनकर आएंगे तो आप क्या करेंगे, चलिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट के अंदर कितना 20 प्लस रूट 25। तो सबसे पहले आपको अगर ऐसे सवाल मिल गए तो सबसे पहले लास्ट वाले से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए स्क्वायर रूट 20 को सेम रख दीजिए, प्लस रूट 25 की वैल्यू कितना बनेगा, आप कहेंगे सर 5। कितना बनेगा 5। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 20 प्लस 5 कितना हो गया 25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा 5, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर बनेगा कितना बनेगा आपका 5। क्लियर है? एक और देख लीजिए, इस टाइप से सवाल बनकर आ रहे हैं। ठीक है ना, इस तरह के सवाल यदि बनकर आ रहे हैं तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लास्ट वाले को सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो 13 प्लस रूट 7 प्लस रूट 4 की वैल्यू क्या होगा 2। रूट 4 की वैल्यू क्या होगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना बनेगा आपका, रूट में 13 प्लस रूट में कितना बन गया आपका 9। इसको सॉल्व करेंगे, रूट में 13 प्लस 3, ये कितना बन गया रूट में 16। रूट में 16 की वैल्यू कितना हो गया 4। क्लियर है ना?
समझा? तो चलिए कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूं, इसको सॉल्व करके मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ठीक है ना। ये क्या आपका स्क्वायर है आपका, और ये आपका क्या है, क्यूब है, क्या आपका क्यूब, ठीक है ना। पहला ध्यान दीजिएगा, 57 का स्क्वायर आपको पता करना है, दूसरा 83 का स्क्वायर, तीसरा 67 का स्क्वायर, पहला है 49 का क्यूब, दूसरा 81 का क्यूब, तीसरा 43 का क्यूब, ठीक है ना। टोटल मैंने 6 सवाल दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। इन सबका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ठीक है ना। तो आपका मैंने आज क्या क्या कंप्लीट किया, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है ना। तो आज के लिए रहने देते, थैंक यू सो मच।